आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूका रचित सुसमाचार। और हम लूका रचित सुसमाचार के पहुँचे 21वें अध्याय में। और हमने ये भी देखा 21वें अध्याय में हमारा 2 वीडियोस बन चुके हैं। और 2 वीडियोस में पहला वीडियो हमने देखा कि कैसे संकट और क्लेश आएगा और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय की क्या क्या बातें होंगी। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको तैयार रहने बोल रहा है, रेडी रहने बोल रहा है, और इंडिकेशंस क्या क्या दे रहा है। और ओल्ड टेस्टामेंट के साथ भी इसको जोड़ेंगे, जो कि हम पाया जाता है मरकुस में भी। और जो इम्पोर्टेंट पाया जाता है, सबसे जो क्लैरिटी के साथ जो डिटेल में दिया गया वो मत्ती 24 में इस बात का जिक्र किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो बातें करी, बताई, और इससे भी हमको सीखने को मिलता है कि कैसे हमें भी तैयार रहना है, रेडी होना है। मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने मत्ती 24 को 29। उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। और आप बाइबल बता रही है, कुछ एग्जाम्पल दे रही है। पहला तो कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और ये बातें यीशु मसीह के आगमन के पूर्व ये इंडिकेशंस हैं। और ये इंडिकेशंस हैं जो कि तारामंडल में भी है। और आपका अगर पूरा देखेंगे ब्रह्मांड में, तो उसकी शक्तियाँ हिलाई जाने के विषय में बातचीत हो रही है। और उसके अंदर में सूर्य अंधियारा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही ने सूर्य को और चंद्रमा को बनाया है। तो इसका इंडिकेशन, इट मीन्स कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन के समय के चिन्ह में से एक है। दूसरा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और चंद्रमा जिस प्रकार से हम जानते हैं प्रकाश देता है, उसका भी प्रकाश जाता रहेगा, ये बाइबल बता रही है, ये इंडिकेशन है। तीसरी, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और तारे गिरेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। और आकाश की शक्तियाँ जो कि ब्रह्मांड है पूरी तरीके से, उसमें हम जानते हैं कितने सारे उसमें तारे हैं और कितने सारे उसमें मेटियर्स हैं, हमको पता है। और ये सारी शक्तियाँ बाइबल बोल रही हिलाई जाएंगी। और ये इंडिकेट करेगा कि आगमन जो है यीशु मसीह का वो बहुत नियर है। तो हम एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट ईयर कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हम इन बातों को होता देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का आना जो है वो कितना निकट है। और उसके बाद आगे कहता है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और बाइबल कह रही है इसके बाद ये सब जब चीज़ें होंगी, और उसके बाद यीशु मसीह जो है वो पृथ्वी पर आएंगे, और सारे मनुष्य बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ यीशु मसीह को स्वर्ग पर से आते देखेंगे। सब कुछ दिखेगा, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह के जो चुने हुए विश्वास योग्य जो सेवक है, विश्वास योग्य सेविका हैं, जो विश्वास योग्य उसके बालक बेटे बेटियां हैं, उन विश्वास योग्य बच्चों को, उन उद्धार पाए हुए बच्चों को, उन उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने वचन कह रहा है चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और ये बाइबल बता रही। और ये और इंडिकेशन में आगे बढ़ता हूँ। और यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के रूप में कहा, मैं 32 पढ़ रहा हूँ यीशु मसीह के आने के विषय में। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तुम जान लेते हो ग्रीष्म काल निकट है। और हमारे अगर अंजीर का वृक्ष जो है वो तो ज़्यादातर जो वृक्ष भारत में पाए जाते हैं, लेकिन वो उस समय इजराइल में बहुत सारे वृक्ष पाए जाते थे, और ये फलदाई अंजीर का पेड़। और उसके विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं, उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो ग्रीष्म काल निकट है। और यहाँ पे भी अगर आप पतझड़ हम बोलें तो अप्रैल मार्च में पतझड़ होता है, और उसके बाद ग्रीष्मकालीन गर्मियाँ आती, तो हमको पता चल जाता है जब पत्ते उसके कौन सा सीजन चल रहा है। पत्ते जब झड़ने लगते हैं, झड़कर जमीन पर गिरने लगते हैं फरवरी मार्च में, तो हमें पता चल जाता है कि पतझड़ आएगा। इसके बाद उसी प्रकार से तुम इन बातों को देखो, यीशु मसीह कह रहे हैं 33 में, तो जान लो कि वह निकट है, वह द्वार ही पर है, निकट है। ये देखिए इंडिकेशन मिलेगा। पहले हमने देखा था कि अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार 24 के 14 में कहता है, और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में
प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और जब प्रीचिंग कंप्लीट भी हो जाएगी, समझ लीजिए आप, और ये समय भी हमें पता चल जाएगा कि यीशु मसीह का आना भी उसी प्रकार से हो रहा है। और पतझड़ के पत्तों के समान जैसे हमें पता चल जाता है कौन सा सीजन आने वाला है, हमें भी यीशु मसीह के आने का सीजन को तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह का आना निकट है। तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये पीढ़ी, ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। और किसी प्रकार से पृथ्वी का अंत ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बात कभी न टलेगी। और बाइबल कह रही है क्लियरली कि जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक यीशु मसीह के जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, यीशु मसीह नहीं आएंगे। तब तक, जब तक यीशु मसीह का प्रचार अंत, संसार के अंत तक नहीं पहुंचेगा, तब तक यीशु मसीह का आना निकट नहीं है, नहीं आएंगे यीशु मसीह तब तक। और आगे कहता है अंजीर के पेड़, और आगे कहता है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। और हमें इसके आगे ये वचन बहुत ही फेमस वचन है कि हमें किसी को भी नहीं पता है, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र को, परंतु केवल पिता को वो डेट पता है। और इसीलिए हमें सीजन के बारे में यीशु मसीह हमें तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए पहले से बता दे रहे हैं कि देखो क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। इंडिकेशंस दिया है लेकिन डेट नहीं बताया, लेकिन इंडिकेशंस भी बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस हैं जो कि हमारे समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और झूठने के ऊपर विश्वास करके उसको जो खोजते हैं, ढूंढते हैं और उसके वचन को पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उनको वो जरूर निश्चित रूप से इस सारे इंडिकेशन को समझ जाएंगे। और एक और बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल यीशु मसीह ने, बहुत भारी एग्जाम्पल दिया, जो कि नूह के विषय में। हम जानते हैं नूह के विषय में बाइबल कह रही है 37 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उसके बाद कह रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और मनुष्य यीशु मसीह आएंगे किस प्रकार से, जैसे नूह के टाइम पे हुआ था। नूह के टाइम पे क्या हुआ था हम जानते हैं। अगर आप 6 निकाल लीजिए, उत्पत्ति 6 में वर्णन है, और बाइबल कह रही है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा ने के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर रही। और परमेश्वर ने 6 के 5, 6, 7, 8 मैंने पढ़ा है उत्पत्ति 6 का, और यहाँ बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने पछताया मनुष्य जाति को बना के, उनकी बुराइयों की वजह से, उनके सिन की वजह से, उनके तमाम प्रकार के बुराई की वजह से। बाइबल कह रही है बुराई इतनी बढ़ गई थी पृथ्वी पर, जिससे कि परमेश्वर को दुख हुआ, और दुख के साथ साथ शोक हुआ, अति खेदित हुआ। यहाँ बाइबल कह रही अति खेदित हुआ। कौन अति खेदित? इट मीन्स परमेश्वर की ये जो एक अति खेदित होने की बाइबल में बहुत ही कम, मुझे लगता है अति खेदित वर्ड यूज हुआ होगा। ये वर्ड यूज किया परमेश्वर ने बिफोर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन काइंड, और उसमें से सिर्फ एक परिवार, एक का नूह का परिवार बस बचा, और उसके विषय में अति खेदित परमेश्वर हुए। मतलब सोचिए आप कब होते हैं अति खेदित? जब आपके कोई परिजन आपको छोड़ के चले जाते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम अति खेदित होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं हम, और बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होती है। हम डिप्रेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, और बहुत दुखित होते हैं। याद रखिए परमेश्वर भी इसी प्रकार से बाइबल बता रही खेदित हुए, और जब खेदित हुए तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पूरे पृथ्वी को फिर से, पृथ्वी को नहीं परंतु पृथ्वी के रहवासियों को ख़त्म करूँगा। और नूह को कहा, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि, ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह, ग्रेस, जैसा ग्रेस यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर सारे मनुष्यों के मध्य में अपने मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा ग्रेस यीशु मसीह का आया, अनुग्रह आया, जिसके कारण हमें पापों की माफ़ी मिल गई। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा, अनुग्रह और विश्वास साथ साथ चलते, हमें माफ़ी मिली। और बाइबल कह रही है परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर रही,
और एक जन व्यक्ति को, केवल सोचिए इतने लोगों में से एक व्यक्ति का परिवार बचाया गया उस समय। और बाइबल कह रही है कि वो उसको परमेश्वर ने बोला, और बाइबल कहती है नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आपको भी याद रखिए, जब आप साथ साथ चलते रहेंगे परमेश्वर के साथ में, आपको परमेश्वर बताएंगे कि कब आने वाले हैं और कब ये बातें पूरी होंगी। अगर आप भी साथ साथ चलेंगे, सब बातें परमेश्वर बताएंगे। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कब रैप्चर होगा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं ट्रिब्यूलेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा। आपको चिंता, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कब, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि अगर हम साथ साथ चल रहे हैं परमेश्वर के। और बाइबल कह रही है नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और बाइबल कह रही है और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि करके क्या देखा कि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, क्योंकि मैं पृथ्वी नष्ट कर डालूंगा, परमेश्वर ने कहा। और ये बाइबल कह रही है तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले जिसमें कोठरियां बनाना और बाहर भीतर पर राह लगाना, इस ढंग से तो उसको बनाना। और परमेश्वर एक इंजीनियर बन गए, परमेश्वर एक आर्किटेक्ट के रूप में उसको ये प्लान दे दिया कि कैसे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और सोच के देखिए कि सारी मानव जाति सोच रही है कि ये क्या कर रहा होगा, नूह क्या कर रहा है, ये क्यों बना रहा है, यहाँ तो बारिश होती नहीं है, लेकिन ये क्यों जहाज बना रहा है। और उसके ऊपर हंसते होंगे, उसको तंग करते होंगे, परेशान करते होंगे, बुली करते होंगे, लेकिन वो उसको परमेश्वर ने बोला था बनाना है तो बनाना है। और ये होता है परमेश्वर के साथ साथ चलना विपरीत परिस्थिति में, अगेंस्ट द विल ऑफ पीपल, अगेंस्ट द विल एंड इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल, ऑफ द साइंटिस्ट के इंटेलिजेंस, सारे इंटेलिजेंस को परमेश्वर जो है वो ध्वस्त कर देते हैं। अभी कुछ कल की न्यूज़ कि एलन मस्क का जो रॉकेट था वो वापस अपने उसका रॉकेट का प्रोपेलर जो था वो वापस पृथ्वी पर आकर अपने जगह पे इंस्टॉलेशन उसका वापस आके इंस्टॉल हो गया। तो ये बहुत बड़ी एक जीत हुई कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स ने ये काम कर दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर भी असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जिंदा खुदावंत है। और यहाँ पे बाइबल कह रही है उसको भी बनाने के लिए बोला, परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला और वो बनाने में लग गया। और कितने सालों तक, और बाइबल कह रही है परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तो अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज प्रवेश करना। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया और सारी आज्ञा के अनुसार, आज्ञा को भी माना नूह ने परमेश्वर की, और उसका पूरा परिवार बचाया गया। और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं उसी के दिन की तरह कि कोई भी नहीं जान सकता किस दिन बारिश होने वाली। जिस दिन बन के तैयार हो गया उस दिन बारिश हुई, बीच में बारिश नहीं हुई, याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से जो परमेश्वर के लोग हैं, जहाँ कहीं भी हो संसार के अंदर, जब तक उनके बीच में परमेश्वर का जीवित कलाम प्रचार किया नहीं जाएगा तब तक अंत नहीं आएगा, तब तक अंत नहीं होगा। इसलिए जब ये आपको समझ में इंडिकेशन आ जाएगा कि अब कुछ ही समय बचे हैं कि अंतिम तक परमेश्वर का, जिसको परमेश्वर सुनाना चाहते हैं वचन, अंतिम व्यक्ति तक वो सुसमाचार पहुंच जाए और उसके बाद अंत होगा। और यीशु मसीह ने यहाँ पे कह रहे हैं जैसे जल प्रलय से पहले दिन तक, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और में विवाद होते थे। 38 मत्ती 24 का 38। और आगे कह रहा है और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गए तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, जब जिस दिन तक वचन कह रहा है जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया। जल प्रलय आया और उस जल प्रलय के लिए पहले से प्रिपेयर था, परमेश्वर ने प्रिपेयर कर दिया था नूह को। ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, फैमिली प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन था उनका कहाँ जाने के लिए, उस जल प्रलय के ऊपर तैरने के लिए प्रिपरेशन करवाया था परमेश्वर ने उनको रेडी किया था, रेडी थे, तैयार थे उस जल प्रलय को झेलने के लिए। उस जल प्रलय ने कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया नूह का, क्योंकि वो तैयार था, प्रिपेयर था, परमेश्वर के साथ साथ चलता, जैसा बोला था परमेश्वर ने, आज्ञा का पालन करता था। और वाचन कह रहा है उस दिन तक खाते पीते थे और विवाह, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कल तो मर जाना ही है। लोगों को यही सोच है कि यीशु मसीह परमेश्वर तो आने वाला नहीं है, और लेकिन ये भूल गए हैं कि हाँ ठीक है, परमेश्वर के आने में तो हमको नहीं पता डेट,
और मंथ नहीं पता है, लेकिन ये समय के हिसाब से तो हम बता सकते हैं जो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हम ये भी बता सकते हैं कि अभी तक लास्ट तक नहीं पहुंचा है परमेश्वर का कलाम, और प्रभु यीशु मसीह का आना भी ठीक उसी प्रकार से होगा जब लोगों को लगेगा कि चैन और शांति है, अब तो कुछ भी नहीं है और हम अपने हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से जिए। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो कुछ भी बन जाऊं, मैं चाहे गे बन जाऊं, मैं चाहे लेस्बियन बन जाऊं, मेरी मर्जी। जब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, ये चीज़ें संसार में हम देख रहे हैं किस प्रकार से बढ़ रही है, बुराई पे बुराई बढ़ते जा रही है। और ह्यूमनॉइड्स, अब आपको पता ही होगा कि वो लॉन्गेटिविटी बढ़ाने के लिए, अपने ईयर्स को बढ़ाने के लिए, बुढ़ापे को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं किस प्रकार से हम मशीनरी की मदद से, साइंस की मदद से, एआई की मदद से, कंप्यूटर की मदद से जेनेटिक्स को और मनुष्यों के एजिंग को रोक दें, और कैसे हम उनको रोबोट के समान मनुष्य बन जाएगा। और रोबोट एक समय, वो समय में हम पहुंच चुके हैं जहां पे बहुत ही जल्द प्रभु यीशु मसीह के आने के संदेश, हमें संकेत दिखाई दे रहे हैं। हम नहीं जानते, लेकिन संकेत तो दिखाई दे ही रहे हैं। वैसे मनुष्य का उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो तैयार रहेगा और रेडी रहेगा वो ले लिया जाएगा, और जो प्रिपेयर नहीं रहेगा वो छोड़ दिया जाएगा। और आगे कह रहा है, 2 इस तरह चक्के पीसती नहीं, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। उसी समय जब रैप्चर होगा, यीशु मसीह आएंगे, एक जाएगा एक नहीं जाएगा। इट मीन्स जो तैयार होगा वो चले जाएगा। या जान लो, यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस पैर आएगा तो रहता और अपने घर में सेंध लगने देता। और बाइबल कह रही है, चोर जब आता है तो उसको घर वालों को बताकर नहीं आता। चोर तो चुपचाप से आता है चोरी करने के लिए घर में, और सब लोग सोते रहते हैं तभी आता है। और वचन कह रहा है, चोर किस पैर आएगा ये तो नहीं पता, और अपने घर में सेंध। लेकिन जो घर का स्वामी, इट मीन्स अगर हम प्रिपेयर हैं, हम रेडी हैं, तो कितने कभी भी प्रभु यीशु मसीह आए, चाहे हम उस समय हम सचमुच में सो रहे हों, या हम सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, वर्क कर रहे हों, हो सकता है वो वर्क करने का टाइम हो। यहाँ पे दिख रहा है ना, तभी तो बोला 2 चक्की पीसती रहेंगी। कब चक्की पीसती? सुबह के टाइम चक्की पीसती है, और चक्की पीसती सुबह के टाइम में। हो सकता है सुबह के टाइम यीशु मसीह आ जाए। और बाइबल कह रही है, जो खेत में काम कब करते हैं? सुबह करते हैं, दोपहर को करते हैं खेत में काम, उस समय यीशु मसीह आ सकते हैं। और अंतिम बात कर, चोर कब आता है? रात को आता है यीशु मसीह, रात को भी आ सकते हैं, लेकिन कभी भी आएंगे यीशु मसीह और हमें पता नहीं चलेगा। और आगे कहता है, इसलिए लेकिन जो तैयार रहते, याद रखिए, इसलिए तुम भी तैयार रहो, अपने घर में सेंध लग लेना देता, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो। इसलिए बाइबल कह रही है, तैयार रहो, प्रिपेयर रहो, नूह के दिन के समान तैयार रहो, प्रिपेयर रहो। उस प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े जहाज में, बड़े जहाज जो यीशु मसीह खुद उसका कैप्टन है, उस बड़े जहाज में लेने के लिए आपको और हमको, उस जहाज में जो कि अनंत काल तक वो जहाज जाएगा, लेकर हम सबों को यीशु मसीह के साथ उस जहाज में, जैसा नूह का जहाज में नूह और उसका परिवार अंदर आया, और वो जहाज तैरता हुआ पानी के जल प्रलय को चीरता हुआ, और वो उसको डिमोलिश करता हुआ उसके ऊपर रहा। उसी प्रकार से हम सब भी नूह के उस जहाज की तरह, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे, वो यीशु मसीह के साथ उस पर सवार होंगे। और हम भी ठीक उसी प्रकार से, नूह का एग्जाम्पल दिया गया है ना, हम भी उस संसार के ट्रिब्युलेशन टाइम से बचा लिए जाएंगे, छुड़ा लिए जाएंगे, निकाल लिए जाएंगे यीशु मसीह के द्वारा, जब वो आएंगे और हमारे को अपने साथ उस बड़े से जहाज में बैठाकर स्वर्ग की ले जाएंगे। और हम और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उसके ऊपर अटूट विश्वास, और विश्वास के साथ साथ उसके साथ साथ चलने के द्वारा, उसकी बात सुनने के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा, उसकी इच्छाएं पूरी करने के द्वारा, योजना पूरी करने के द्वारा हम उसके साथ राज्य करने के लिए जाएंगे। याद रखिएगा। और चाहे संसार की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकेगी उस समय यीशु मसीह के साथ सवार होने के लिए, उस जहाज, बड़े जहाज में, उस बड़े शिप में, जो कि यीशु मसीह, उस बड़े, या हम बोल सकते हैं उस बड़े विमान में ऊपर हमारे लिए जो कि
अनंत अनंत काल तक के लिए स्वर्ग का राज्य, वहाँ पे प्रवेश ले जाने के लिए हम तैयार जाएंगे, हम उसके साथ बैठकर जाएंगे यीशु मसीह के साथ, बिकॉज ही इज आवर कैप्टन। वो हमारा कैप्टन है, इसीलिए हम उसके साथ जाएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पे वो एग्जाम्पल हम सब सारे मानव जाति के लिए ये इस एग्जाम्पल को दिया हमारे लिए, इस एग्जाम्पल को सेट किया कि कैसे क्या बातें होंगी। और आगे कह रहा है, इस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता न स्वर्ग के दूत। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि वह समय नहीं जानते। और बाइबल कह रही है, और हर एक को उसका काम बता दे। यह उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम बता दे कि द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। मरकुस 13:36। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। अगर भाइयों, लेटस वे नींद से जागिए, उठिए, सोते मत रहिए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। सोते पाए जाएंगे अगर हम लोग, निष्क्रिय पाए जाएंगे। परमेश्वर ने आपको अपना कार्य करने के लिए चुना है। बी प्रिपेयर, बी रेडी, खड़े होइए, उठिए, परमेश्वर का कार्य करिए, सोते मत रहिए। इट मीन्स सोते रहने का मतलब इंतज़ार मत करते रहिए, रिटायरमेंट का इंतज़ार मत करते रहिए, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा छोटा है, अभी शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, जॉब में करियर में लगाने तक रुके रहूं, बेटी है, शादी ब्याह दूंगा, मेरी पत्नी है, अभी तो पैसे चाहिए, अभी तो ये चाहिए। वो कभी दिन नहीं आएगा और हम वैसे ही अपना समय व्यतीत कर देंगे। और कब परमेश्वर का टाइम आ जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा, कब हमारा बुढ़ापा आ जाएगा और हमें कब्र में जाने का जो टाइम है। ये शरीर तो कब्र पे जाएगा, ये क्योंकि शरीर है, लेकिन हमारा आत्मा यीशु मसीह के साथ अनंत काल के स्वर्ग में जाए। क्या रेडी है, तैयार है? नहीं है रेडी? बाइबल बोल रही है, सोते मत रहिए, उठिए। वह ऐसा ना हो, मैं तुमसे कहता हूँ, वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो, उठो, जागते रहो, जागते रहो, हर समय तैयार रहो, रेडी रहो, बी प्रिपेयर्ड, आउट ऑफ सीजन एंड इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। सिर्फ क्रिसमस के दिन, त्योहार के दिन चर्च जाने का सोचते नहीं, सिर्फ ईस्टर के दिन चर्च जाने का सोचते नहीं, जागते रहिए। एवरी डे हर दिन हमारे लिए परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने का दिन है। एवरी डे जो परमेश्वर ने आपको नया दिन दिया, एवरी डे इज गिवन बाय गॉड। आपको परमेश्वर ने, मुझे हर दिन दे रहा है ताकि हम बदल जाएं, ताकि हम चेंज हो जाएं, ताकि हम जागते रहें, परिवर्तित हो जाएं, यीशु मसीह के साथ चलते रहें। जैसा नूह चलता था, हम भी चलते रहें परमेश्वर के साथ, उससे बात करें, उसके साथ रिलेशनशिप रखें। और जब उसके साथ रिलेशनशिप रखेंगे, वो सारी बातें आपको बताएगा, अपनी विल से अवगत कराएगा, अपनी इच्छा, अपनी योजना बताएगा और सारी चीज़ें। इसलिए हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं कि यीशु मसीह का आगमन के लिए, लेकिन तैयारी करने की, प्रिपेयर रहने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रिपेयर रहने की, तैयारी करने की, औरों को बचाने का जो टास्क आपको और मुझको मिला है, हम उसमें लगे रहें, थके नहीं, झुके नहीं, डरे नहीं। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह।